One of the world's holiest cities, Jerusalem, witnessed a major terrorist attack recently, one of the worst in recent years. Leaders across the globe strongly condemned the attack, including Indian Prime Minister Narendra Modi, who issued a statement expressing solidarity with Israel and sympathy for the victims. प्राइम मिनिस्टर मोदी ट्वीटेड, मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं आतंकवादी हमले की ऑन इनोसेंट सिविलियंस इन जेरूसलम टुडे। हम अपनी तरफ से विक्टिम्स के परिवारों के लिए गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और उनके लिए स्पीडी रिकवरी की कामना करते हैं। He further emphasized that India has a zero tolerance policy towards terrorism and condemns it in all forms. In response, Israel's official handle tweeted, "Thank you, Prime Minister Modi, for standing with Israel and against the scourge of terror that threatens us all today." India-Israel relations are constantly strengthening. अगर हम बात करें इंडिया और इजराइल के टाइज की, तो ये कंसिस्टेंटली इंप्रूव हो रहे हैं, डिस्पाइट इंडिया-यूएस टाइज बिकमिंग ल्यूकवार्म पोस्ट द ट्रंप एरा। इंडिया, इजराइल, यूएस और यूएई का एक ग्रुप है I2U2, जो इनिशियली प्रॉमिसिंग था बट स्लो डाउन आफ्टर ट्रंप्स टर्म। बट अभी कुछ दिन पहले इंडिया और इजराइल ने एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन की है, जबकि दूसरी तरफ यूएस इंडिया पर टैरिफ्स इंपोज करे जा रहा है। ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड इजराइल करंटली स्टैंड्स एट $4 to $5 billion, लेकिन टारगेट ये है कि आने वाले कुछ सालों में इसे $10 billion तक बढ़ाया जाए। A lesser known fact is Israel के लिए India is the second largest Asian trading partner after China, even ahead of Japan. Now let's talk about the Jerusalem attack. What exactly happened? The attack happened at the Ramot Junction, a bus stop in Jerusalem. It's a secured area, yet terrorists managed to carry out a shocking assault. जैसे ही बस रुकती है, अटैकर्स जो बस के अंदर ही थे सब मशीन गन से फायर करते हैं। 6 लोग मारे जाते हैं और 21 लोग इंजर्ड हो जाते हैं। इंजरीज इतनी सीरियस थी कि कई विक्टिम्स के लिए लाइफ ऑल्टरिंग साबित हो सकती है। अटैकर्स ने सब मशीन गन्स यूज की, यूजुअली जो वेस्ट बैंक वर्कशॉप्स में देखी जाती हैं। वन ऑफ द अटैकर्स वाज ड्रेस्ड लाइक अ बस कंडक्टर और टिकट इंस्पेक्टर, शोइंग द प्लानिंग इन्वॉल्व्ड। लकीली एक IDF सोल्जर नियर बाय था, उसने तुरंत रिएक्ट किया और एक आर्म्ड सिविलियन भी वहीं पे था। दोनों ने टेररिस्ट पर फायर किया और वहीं पे उन्हें मार दिया। एक थर्ड सस्पेक्ट जो प्लानिंग में इन्वॉल्व था बाद में अरेस्ट हुआ। सच अ टाइप ऑफ डिस्गाइज्ड क्लोज रेंज अटैक इज रेयर। इवन इंडिया ने भी आज तक इस तरह का इंसिडेंट कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। Now let's talk about Israel's response. Gaza offensive intensified. Prime Minister Benjamin Netanyahu ने बोला इजराइल एक इंटेंस वॉर फेस कर रहा है on multiple fronts. Hamas, on the other hand, called the attackers' action a heroic operation. But Israel is now gearing up for a ground offensive in Gaza. नेतान्याहू ने गाजा सिटी के सिविलियंस को क्लियर वार्निंग दी है कि आप गाजा सिटी छोड़ दीजिए वरना भारी बॉम्बिंग होने वाली है। अब तक इजराइल ने 34 पैलेस्टीनियंस को मार दिया है इन रिटेलिएशन। बिल्डिंग्स, टेंट्स एंड होम्स सब पे एयर स्ट्राइक्स हो चुकी हैं। इजराइल का गाजा ऑपरेशन प्लान इज नाउ इन फुल मोशन। बॉम्बिंग के अलावा अब रिपोर्ट्स आई हैं कि लोग स्टारवेशन से भी मर रहे हैं। लेटेस्ट डेटा के मुताबिक 6 पैलेस्टीनियंस भूख से मर चुके हैं। टोटल पैलेस्टीनियन डेथ टोल अब 65,000 प्लस तक पहुंच चुका है। अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक गाजा में अब एक ऐसी जनरेशन ग्रो हो रही है जो सीवियरली माल नरिश्ड है, क्रिएटिंग लॉन्ग टर्म ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रम्प्स फॉरेन पॉलिसी, हिज बोल्ड प्रॉमिसेस बट बिटर फॉलआउट। Analysts are calling this a failure of Donald Trump's foreign policy. ना सिर्फ इंडिया-यूएस रिलेशंस बिगड़े बल्कि मिडिल ईस्ट के बोल्ड प्रॉमिसेस भी फेल हो गए। उन्होंने कभी कहा था कि गाजा को दुबई जैसा लग्जरी सिटी बना देंगे, बट रियलिटी कुछ और ही है। हॉस्टेजेस अभी तक रिलीज नहीं हुए और ट्रंप मंथ से फाइनल वार्निंग देते आ रहे हैं विदाउट एनी एक्शन। आज की डेट में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस फील सो कॉन्फिडेंट दैट दे आर अटैकिंग सिविलियंस इन जेरूसलम, something which was unimaginable a few years ago. The situation in the Middle East is rapidly deteriorating. Israel is intensifying its actions. Hamas remains active while civilians on both sides are suffering and international diplomacy seems to be struggling. India, meanwhile, is balancing strategic ties with both Israel as well as the global community while firmly standing against terrorism. Now let's see how the coming weeks unfold. That's it for today. I'll see you in another deep dive video. Until then, bye-bye. Take care.